इसीलिए टाइम जरूर चेक करें। उस फोटो के नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करते ही आपको रियल चैनल मिल जाएगा। अगर मैं ताकत की बात करूं, ये एक चरम का शक्ति रूप है। और सबसे जरूरी बात, यह अजर अमर शैतान का नया मालिक है, इसलिए पूरी तरह से इस सुनहरी कुर्सी का हकदार है। ये सुनते ही पूरे दरबार में एक जोरदार हंगामा हो गया। जो शक्ति रूप हाल ही अपनी ट्रेनिंग से बाहर आए थे, वो हैरानी भरी आंखों से भगवान को देखने लगे। तब एक बूढ़े शक्ति रूप के दांतों पर उंगली लगाते हुए कहा, मैं 100 सालों से अपनी ट्रेनिंग से बाहर नहीं आया, और इस दौरान हमारे लेवीरिया में एक ऐसा नायाब हीरा पैदा हो गया। मानना पड़ेगा, ये नई पीढ़ी हमसे कहीं ज्यादा आगे निकल चुकी है। इन सब बातों का दुर्वांश पर कोई असर नहीं हुआ। उसने लापरवाही भरे अंदाज में बुजुर्ग गायत्री को आगे चलने का इशारा किया और वो खुद लैला के साथ उनके पीछे पीछे जाने लगा। सीढ़ियां उतरते हुए वो लोग सुनहरी कुर्सियों के पास पहुंच गए, लेकिन जैसे दुर्वांश ने सुनहरी कुर्सी के बाहरी घेरे में कदम रखा तो उसके कदम अचानक थम गए। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी थी। वहीं उस आदमी ने भी जैसे दुर्वांश को अपनी तरफ देखते पाया तो उसका शरीर डर के मारे अकड़ गया। तब उस आदमी को सुनहरी कुर्सी पर बैठा देखकर दुर्वांश ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, कमाल है, मैंने तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि इतने लंबे समय बाद मेरी आपसे यहाँ मुलाकात हो जाएगी। तो बताइए युद्धार देव, कैसे हैं आप? मैं देख रहा हूँ कि आप भी चरम के शक्ति रूप बन गए हैं। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि युद्धार देव था, जिससे बहुत पहले दुर्वांश की गहरी दुश्मनी है। काफी वक्त पहले युद्धार देव ने जबरदस्ती लाला को अपनी बीवी बनाने की कोशिश की थी। उसी वक्त दुर्वांश ने अग्निदेव धनंजय को बुलाकर युद्ध मंदिर से मेधावी योद्धा प्रतियोगिता का रुतबा भी छीन लिया था। उस वक्त युद्धार देव एक ऐसा महारथी शक्ति जो चरम का शक्ति रूप बनने से महज आधा कदम की दूरी पर था, लेकिन अब वो आखिरकार उस पड़ाव को पार कर एक चरम का शक्ति रूप बन चुका था। इस दौरान दुर्वांश की आवाज सुनकर युद्धार देव का चेहरा पीला पड़ गया और वो थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करने लगे। एक वक्त था जब दुर्वांश उसके सामने सिर्फ एक चींटी के बराबर था, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो लड़का जो उस वक्त मुश्किल से सिद्धांत रैंक पर पहुंचा था, वो इतने कम वक्त में एक चरम का शक्ति रूप बन जाएगा। युद्धार देव के चेहरे पर फिलहाल एक अजीब सी घबराहट थी। आखिर उसने भी मारन और दुर्वांश के मामले के बारे में सुन रखा था। वहीं उसकी घबराहट को भांपते हुए दुर्वांश ने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए कहा, देखिए, भले इससे पहले हमारे बीच थोड़ी दुश्मनी थी, लेकिन हम उसे पहले ही सुलझा चुके। पिछले कुछ वक्त में आपने शराफत दिखाई है और पश्चिमी हिस्से में लड़ाविया दल के लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं की, इसलिए जाहिर सी बात है कि मैं भी आपके लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं करूंगा। ये कहकर दुर्वांश आगे बढ़ा और शारांग के पास रखी एक सुनहरी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। मगर दुर्वांश की वो बातें सुनकर युद्धार देव ने अपने दांत पीस लिए, लेकिन मजबूरी में अपना सिर हिलाने के अलावा वो कुछ नहीं कर पाया। वो जानता था कि दुर्वांश अब कोई ऐरा गहरा योद्धा नहीं था जिसे हल्के में लिया जाए। कुर्सी पर बैठते दुर्वांश ने अपनी आंखें बंद कर ली और बाकियों की नजरों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। धीरे धीरे कई और शक्ति रूप योद्धा वहां आने लगे और अपनी जगहों पर बैठने लगे। महान रालान दल, कालांतर दल और घोरलाम दल के लोग भी वहां पहुंचकर सुनहरी कुर्सियों पर बैठ गए। ऐसे में जब मारिन वहां आया तो दुर्वांश को देखते ही उसका चेहरा कड़वाहट से भर गया, लेकिन वो जानता था कि ये जगह पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए बिल्कुल ठीक नहीं थी, इसलिए उसने बस चुपचाप शारांग की तरफ मुट्ठियां जोड़कर उसे नमस्ते किया, जिसके बाद वो अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। दुर्वांश ने भी मारिन को कोई भाव नहीं दिया। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो पूरा दरबार खचाखच भर गया। तभी अचानक हवा में काले रंग का एक बवंडर उठा। वो तेज हवा का झोंका सीधा शारांग के बगल वाली सुनहरी कुर्सी की तरफ गया। फिर जैसे ही वो बवंडर शांत हुआ तो वहां एक बूढ़ा आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ नजर आया, जो आधी नींद में लग रहा था। उस आदमी ने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे और उसके बाल पूरी तरह सफेद थे। उस बुजुर्ग को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसकी जिंदगी बस कुछ ही पलों में खत्म होने वाली थी, लेकिन ऐसी कमजोर हालत में उसके शरीर से एक ऐसा खौफनाक दबाव निकल रहा था जिसे महसूस कर अच्छे अच्छों के पसीने छूट गए। इस बीच उस डरावनी ताकत को महसूस करते हुए दुर्वांश के भी रोंगटे खड़े। वहीं उस बूढ़े आदमी को देखते ही शारांग के चेहरे की हंसी भी गायब हो गई और उसने अपने हाथ जोड़कर इज्जत भरी आवाज में कहा, मैं अमर सचिव जी का स्वागत करता हूँ। ये सुनते ही पूरे दरबार में एक बार फिर से खलबली मच गई। सभी शक्तियों की ओर डर और गहरी इज्जत के साथ उस बूढ़े आदमी की तरफ देखते। वो समझ गए थे कि कोई और नहीं बल्कि वीरान आयाम के पहरेदारों के मुखिया अमर सचिव थे। तभी हवा को चीरते हुए एक तलवार की तेज आवाज गूंज उठी। सभी ने अपना सिर उठाकर देखा तो एक हरे रंग की तलवार की रोशनी ने आसमान को चीर दिया था और सीधे अमर सचिव के बगल वाली सुनहरी कुर्सी पर आ गई। कुछ पलों बाद जब वो हरे रंग की रोशनी आया तो वहां हरे रंग के कपड़े पहने एक आदमी दिखाई दिया जो कुर्सी पर बैठ चुका था। उस आदमी की गोद में एक लंबी हरी तलवार रखी हुई थी। उस आदमी ने अपना सिर उठाकर सभी की तरफ देखा और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, माफ कीजिएगा, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। वैसे जो लोग मुझे नहीं जानते हैं मैं उन्हें बता दूं, मैं हूँ कटार नगरी से अरमान। ये सुनते ही
पूरे दरबार में मौजूद शक्ति रूप योद्धाओं की जोरदार फुसफुसाहट शुरू हो गई। अब उनकी आंखों में और भी ज्यादा इज्जत साफ दिखाई दे रही थी। वो आदमी लेवीरिया का एक बहुत ही बड़ा महारथी था, जिसका नाम अग्निदेव शारान और अमर सचिव जितना ही मशहूर था। इतने में उस शख्स को वहां आते देख शारान ने मुस्कुराते हुए सभी से कहा, अब जो कि हरमान जी भी यहाँ आई गए हैं, तो हम अपनी ये मुलाकात अब शुरू कर सकते हैं। आखिर कौन सी तरकीब अपनाएंगे लेवीरिया के अंधेरे के शैतानों के इतने सालों में हुए सबसे बड़े हमले से निपटने के लिए, और कैसे? तब उसने जरा भी घबराए बिना एक आंख भरते हुए कहा, तो आखिरकार पंछी ने अपने पंख बाहर निकाल ही लिए। मानना पड़ेगा, आपका दिल सच में प्राचीन दल कहलाने के लायक है। इस कदर ताकत वाकई कमाल की है। दुर्वांश मनी मन अंदाजा लगा चुका था कि इस काले सफेद घोरनाम सर्वनाशी कलश की ताकत पूरे लेवीरिया के 10 सबसे ताकतवर हथियारों में गिनी जा सकती थी। वहीं उसकी इस बात पर मारिन ने जानलेवा नजरों से उसे घूरा। फिर गुस्से से फुफकारते हुए उसने अपने दोनों हाथों से एक साथ कई जादुई सील्स बनानी शुरू कर दी। आसमान में मौजूद वो घोरनाम और अचानक उसमें से एक काले और सफेद रंग की तेज रोशनी किसी झरने की तरह बाहर बहने लगी। ये रोशनी असल में बेहद शुद्ध और ताकतवर चेतना शक्ति है। जब कलश में मौजूद काली और सफेद शक्तियां आपस में मिली तो एक खौफनाक बवंडर पैदा हो गया। इस बवंडर ने जमीन और आसमान की सारी शक्तियों को निगलकर देखते ही देखते वो काले और सफेद रंग का एक विशाल समुद्र सीधा नीचे मौजूद अजर अमर गोले पर आ गिरा। जैसे ही वो काले सफेद रंग की लहरें अजर अमर गोले की चमचमाती रोशनी से दोनों तरफ की भयंकर चेतना शक्तियां एक दूसरे से पागलों की तरह टकरा रही थी। लेकिन इस बार जैसे जैसे वो काली सफेद रंग की लहरें नीचे बरसती गईं, तो सभी ने देखा कि अजर अमर गोले की रोशनी फीकी पड़ने लगी थी। उसकी शक्तियां पिघलकर तेजी से खत्म हो रही थी। ये कमजोरी महज कुछ पलों की ही थी कि तभी मारिन जोर से दहाड़ा, बस बहुत हुआ तुम्हारा ये मजाक। उसी पल निरंतर शैतान एक खौफनाक काले और सफेद रोशनी के खंभे में बदल गया और उसने सीधा अजर अमर गोले पर जोरदार हमला कर दिया। इस जोरदार हमले ने सारी रुकावटों के परखच्चे उड़ा दिए और अजर अमर गोले में दरारें पड़ने लगी। इसके बाद वो अनगिनत टुकड़ों में टूटकर हवा में ही बिखर गया। इस नजारे को देखकर वहां मौजूद कई शक्तिशाली योद्धा अंदर ही अंदर कांप गए। इतने बड़े और खतरनाक दाव के सामने दुर्वांश के पास अजर अमर शैतान होते हुए भी पलड़ा मारिन का ही भारी था। आखिर दुर्वांश की अपनी चेतना शक्तियां मारिन से काफी कमजोर थी। इस बीच मारिन निरंतर शैतान के कंधों पर खड़ा होकर दुर्वांश को बेरहमी से घूर रहा था। उसने अपना हाथ आगे किया तो वो घोरलाम सर्वनाशी कलश धीरे धीरे हवा में तैरता हुआ नीचे आ गया और उसकी हथेली के ठीक ऊपर रुक गया। फिर अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान लिए मारिन ने मजाक उड़ाते हुए दुर्वांश से कहा, क्या अभी भी तुम वो अजर अमर शैतान मेरे हवाले नहीं करोगे बच्चे? इस पर दुर्वांश ने बिना पलक झपकाए बड़े शांत अंदाज में जवाब दिया, लीडर मारिन, आप ऐसे खतरनाक खजाने इस्तेमाल करके मुझे ही खुद अपने बारे में बेहतर महसूस करा रहे हैं। वहीं मारिन ने नीचे की तरफ घूरते हुए अपनी भारी आवाज में कहा, भले मुझे इस लड़ाई में अपना एक खतरनाक और प्राचीन खजाना इस्तेमाल करना पड़ गया, लेकिन अजर अमर शैतान को हासिल करने के लिए मेरे घोरलाम दल के पास कोई और चारा भी नहीं था। ये कहते हुए मारिन की आवाज थोड़ी नरम पड़ी और उसने आगे कहा, अगर तुम बिना किसी तमाशे के वो अजर अमर शैतान अभी के अभी मुझे सौंप दो तो मैं वादा करता हूँ 100 साल बाद मैं जरूर कर दूंगा। मगर मारिन की इस बात पर दुर्वांश ने अपना सिर हिलाते हुए साफ इनकार कर दिया और फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता लीडर मारिन। वो अजर अमर शैतान उसकी वो बात सुनते ही मारिन की आंखों में खूंखार और जानलेवा चमक दौड़ गई और उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो मुझे जबरदस्ती अपनी उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी, और चाहे आज से अनमोल प्राचीन शैतान। दुर्वांश ने भी घूरते हुए मारिन को देखा और लीडर मारिन, भले ही आपका दल बहुत ताकतवर होगा, लेकिन ये सोचने की भूल मत कीजिएगा कि इतनी ताकत मुझे हराने के लिए काफी रहेगी। ये सुनकर मारिन गुरूर में हंसने लगा। उसे लग रहा था कि दुर्वांश की सारी उम्मीदें अब मिट्टी में मिल चुकी थी। इसी गुरूर में उसने गुर्राते हुए कहा, बहुत खूब, तो फिर मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास और कौन से हथकंडे बचे हैं बच्चे। अगर आपको सुपर योद्धा के एक्स्ट्रा एपिसोड सबसे पहले चाहिए तो सबसे पहले सुपर योद्धा के सभी पुराने चैनल्स लीव कर दें। उसके बाद टेलीग्राम पर सुपर योद्धा एक्स आर्मी सर्च करें। सर्च करने के बाद जो चैनल्स आपको पहले और दूसरे स्थान पर दिखाई दे
उन्हें बुरी तरह ओपन जल करके जाता है। ध्यान से देखें। शायद तुम्हारी भी जिस उड़ान चैनल इस में वक्त कुछ जय ज्यादा श्री ही हो राम रही की है। फोटो दिखाई तुम्हारी देगी इतनी हिम्मत भी वही कैसे हुई असली कि तुम ऑफिशियल मेरे भांजे चैनल को है। मेरी आंखों ध्यान के सामने रखें इस वो तरह धमका फोटो रहे हो। दोपहर 1 बुजुर्ग बजकर गायत्री 10 उस मिनट पर घोर-लाम अपलोड की सर्वनाशी गई कलश है, की ताकत को अच्छे इसीलिए से टाइम जानती। जरूर इस चेक करें। हथियार के दम पर मारन उस फोटो के अग्निदेव नीचे धनंजय और आपको एक जरबाज लिंक कुरुबत मिलेगा, जैसे महान उस लिंक योद्धाओं पर से क्लिक सीधे करते ही तौर पर आपको भिड़ रियल सकता था। चैनल मिल जाएगा। तभी ध्रुवांश ने अपनी मौसी की तरफ देखते हुए एकदम बेफिक्री से कहा, आप परेशान मत होइए गायत्री मौसी, अगर लीडर मारिन खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं तो उन्हें अपना ये शौक पूरा करने दीजिए। और जैसे ही बुजुर्ग गायत्री ने ये सुना कि ध्रुवांश ने आज पहली बार उसे मौसी कहकर पुकारा है तो उनके चेहरे की नाराजगी एक झटके में गायब हो गई। वो कुछ देर के लिए तो हैरान खड़ी रहीं, जिसके बाद उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा, मौसी, इसने मुझे मौसी कहा। उनकी आंखों से साफ हो रहा था कि उन्हें अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। लेकिन अगले ही पल बड़े बुजुर्ग को अपना सिर हिलाते देख बुजुर्ग गायत्री की आंखें नम होने लगी और वो जज्बातों में आकर कुछ पल हिचकिचाने के बाद ध्रुवांश की बात के लिए राजी हुई। दूसरी तरफ ध्रुवांश की वो बात सुनकर वहां मौजूद ज्यादातर योद्धाओं की आंखें हैरानी में फटी की फटी रह गई। सभी के दिमाग में एक ही सवाल था कि क्या सच में ध्रुवांश के पास अभी भी कोई ऐसा पैतरा था जिससे वो इस घोरलाम सर्वनाशी कलश का सामना कर सके। वहीं महाशय निलार ने भी परेशानी में बड़बड़ाते